शांति। शरीर का नाम बीके कमलेश बहन, डिस्ट्रिक्ट हांसी, जहाँ लौकिक जन्म हुआ। उसके बाद कुछ समय के पश्चात हमारे लौकिक फादर हम सबको यहाँ पंचकूला में लेकर आ गए थे, क्योंकि उनकी हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब थी और हम सब पंचकूला में ही रहे काफ़ी वर्षों तक। परंतु कुछ ऐसा कारण बना 84 में कि जिस समय इंदिरा गांधी का ये सब कांड हुआ, तो 1-2 साल के बाद हमें कारणवश गांव जाना पड़ा। और जब हम सब वहाँ गांव में गए तो वहाँ पर ही हमें परमात्मा का परिचय मिला। परंतु बचपन से ही एक मेरे अंदर खोज थी परमात्मा के लिए। मेरे जीवन का एक बहुत अच्छा रूटीन था, बीच बीच में मैं हमेशा करती रहती थी कि मन में कोई भी बात होती तो मैं भगवान के साथ बहुत बातें करती थी कि आखिर जीवन के अंदर ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। रात्रि के समय सोने से पहले मैं भगवान के नाम एक पत्र लिखती थी कि उसके अंदर अपने सारे मन की बातें लिख देती कि मेरे मन में कि ये थॉट चल रहा है, इस ढंग का थॉट चल रहा है। क्योंकि मैं जीवन के अंदर कुछ करना चाहती थी दूसरे लोगों के लिए, अपने लिए नहीं पर दूसरों के लिए मैं कुछ करना चाहती थी। और यही वजह है कि मैं भगवान के साथ अंदर ही अंदर कुछ गहरा अटैच होती जा रही थी। और रात्रि के समय जब भगवान के नाम पर एक पत्र लिखती और उस पत्र को बहुत अच्छी तरह से खुद अकेले बैठ कर के पढ़ने के बाद उस पत्र को फाड़ देती थी कि ताकि जो है वो पत्थर किसी और के हाथ ना लग जाए, किसी को ये ना पता चले कि मेरे मन के अंदर क्या थॉट चल रहा है। क्योंकि बचपन से ही हमारे अंदर एक भक्ति का संस्कार बहुत ज़्यादा था। परिवार के अंदर भी भक्ति पूजा पाठ काफ़ी चलती थी, लेकिन साथ के साथ बचपन से ही बहुत एक शरारती टाइप और इस तरह से जीवन के अंदर रहा। लेकिन भगवान के साथ जैसे प्यार होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा था। और फिर उसके बाद 90 लगभग समझें कि 87 की बात है, जब हम लोग पंचकूला से गांव जाना पड़ा। जब वहाँ गांव में गए तो ये भी एक ड्रामा था या बाबा का एक इशारा था, क्या था कि उस समय पर हांसी में एक मेला लगा था और हम हांसी में ही, हांसी के पास ये गांव पड़ता है जमालपुर, वहाँ पर रह रहे थे। तो हमारे लौकिक फादर इधर पंचकूला में रहते थे और हम लोग यहाँ गांव में ही रहना शुरू कर दिया था। जब हमारे पापा फ्राइडे या सैटरडे को घर आते हमसे मिलने के लिए, तो एक बार उन्होंने बहुत प्यार से हमें कहा कि चलो आज मैं तुम सबको एक मेला दिखा करके लाता हूँ। और हम बहुत खुश हुए कि चलो आज हम मेला देखने के लिए चलते हैं। परंतु वो मेला एक दूसरा मेला नहीं, आध्यात्मिक मेला, बहुत सुंदर हांसी में ही अपने ब्रह्मा कुमारीज का मेला लगा हुआ था। और हम लोग जब उस मेले में गए और वो मेला सारा देखा तो अंदर ही अंदर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। खासकर जब मैं ब्रह्मा बाबा के चित्र के सामने जाकर के खड़ी हुई तो मुझे एक बहुत अंदर कशिश हुई, क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण था कि बचपन में मैं बहुत ज़्यादा ऐसे शरारती थी। तो कुदरती क्या हुआ कि हमारा लौकिक घर जो था वो बिल्कुल एकदम ऐसे बिजली के खंभे थे, तारे थी, वहाँ पर ही था। और मैंने दोनों हाथों से वो बिजली की तारे पकड़ ली और पकड़ने के बाद बहुत टाइम के बाद मुझे झटका लगा बिजली का ही। और हमारे लौकिक माता जी ने बहुत मुश्किल से मुझे छुड़वाया और 3 दिन के बाद मुझे जो है होश आया। यहाँ तक कि हमारे लौकिक फादर मुझे रोहतक के हॉस्पिटल में भी लेकर के गए, पीजीआई में। पर वहाँ पर भी उन्होंने मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया था कि इस बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है, आप इसे वापस ले जा सकते हैं। परंतु हमारे माता जी ने इस चीज़ के लिए कोई हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मुझे 3 दिन तक रजाई के अंदर रखा, गरमाइश के अंदर की, ताकि लड़की के अंदर थोड़ा सा होश आए।
और 3 दिन के बाद जब मुझे होश आया तो हमारे माताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरे से एकदम से ही वो हुआ कि बेटा तुम ठीक हो। और मैंने कहा कि मम्मी मैं ठीक हूँ, पर मुझे ऐसा लगा है कि जैसे किसी एक बूढ़े बाबा ने मेरे को बचाने का काम किया है। तो सबने पूछा वो बूढ़ा बाबा कौन था। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि वो बूढ़ा बाबा कौन था, पर इतना पता है उन्होंने बहुत सुंदर सा था, एक बहुत ही सुंदर सा, सफ़ेद दाढ़ी मूछ थी, धोती पहनी हुई थी, और बस उन्होंने मेरे को प्यार से जो है मेरे सिर के ऊपर हाथ फेरा और मैं वहाँ से ठीक होकर के आपके पास वापस आई हूँ। और जब हमने वो मेला देखा तो उस मेले में मैंने उस बूढ़े बाबा को देखा तो अंदर से लगा कि ये वही चीज़ है जिसने मुझे बचाने का काम किया था। और मैंने अपने लौकिक पापा को बोला कि पिताजी, जिस चीज़ ने मेरे को बचाया था ना, वो ये चित्र के अंदर है। तो हमारे फादर बहुत हैरान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मैंने कहा हाँ, ये वही है। और वहाँ से ही मेरा परमात्मा के साथ और गहरा कनेक्शन जुड़ता गया। हमारा लौकिक घर सेंटर से कम 1 घंटे की दूरी पर था। हांसी में लक्ष्मी दीदी से हमारे फादर ने हमें मिलाया कि ऐसे ऐसे है। लक्ष्मी दीदी ने भी बहुत प्यार से हमें मतलब अपने पास बिठाया, बातचीत की। और हम जैसे स्कूल की थोड़ी बहुत छुट्टियां पड़ती तो मैं सेंटर पर चली जाती थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि यहाँ क्या कुछ होता है और क्या कुछ नहीं होता। मुझे उनके जीवन से एक बहुत अलग से कशिश हुई और अंदर ही अंदर मुझे एक प्रेरणा सी मिल रही थी कि मुझे इनके जैसा बनना है, पर कैसे बनना है ये नहीं समझ में आ रहा था। हांसी के हमारी लक्ष्मी दीदी ने कहा कि तुम भगवान से मिलने के लिए चलोगे। मैंने कहा हाँ, क्योंकि भगवान से मिलने के अंदर एक तड़फ थी और उस तड़फ के कारण मैंने उनसे बहुत प्यार से कहा कि हाँ मुझे जाना है। और ये बात है दिसंबर 89 की। मैं फर्स्ट टाइम बाबा से मिलने के लिए गई। और जब बाबा से मिलने के लिए गई तो मुझे ये नहीं पता था कि किस ढंग से मिलना होता है, क्या करना होता है। बस चले गए वहाँ पे। और उस टाइम पर पार्टी पांडव भवन में ठहरती थी। और जैसे ही मैं पांडव भवन पहुँची तो मुझे वहाँ का वातावरण बहुत अंदर से खींच हो रही थी, जैसे मैं अपने ही घर में पहुँच गई हूँ। और वहाँ हम लोग हफ्ता 10 दिन ठहरे। और वो घड़ी भी आई जब हम बाबा मिलन के लिए ओम शांति भवन में पहुँचे। परंतु बाबा मिलन से पहले सूरज भाई जी की क्लास हुआ करती थी। और सूरज भाई जी की क्लास जब चल रही थी तो हम बहुत सारी कन्याएं थी जो स्टेज के बिल्कुल सामने नीचे ही बैठी हुई थी। और सूरज भाई जी जब क्लास करा रहे थे तो वो बहुत प्यार से कन्याओं की तरफ देख रहे थे। और मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि ऐसे कैसे देख रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी कि ये सब कुछ ऐसा क्यों है। जब सूरज भाई जी की क्लास पूरी हुई तो उसके बाद गुलजार दादी जी आए और हम कन्याएं बिल्कुल आगे ही बैठी हुई थी। गुलजार दादी के तन में बाप दादा आए और उस समय तो शरीर के अंदर एक रोंगटे जैसे खड़े हो जाते हैं, वैसे ही रोंगटे खड़े हो गए। मतलब एक अपना बहुत अंदर से खींच हो रही थी कि जाके सामने बैठ कर के एक बार मिल कर के आना, अंदर से वो वाली चीज़ हो रही थी। लेकिन हमें उस टाइम पर ये बताया नहीं गया था बिल्कुल भी कि स्टेज पर भी बाबा जो है ऐसे छोटे छोटे ग्रुप को मिलाते हैं, आपस में छोटे छोटे ग्रुप बाबा के सामने जाते हैं, बाबा से मिलते हैं, बाबा से टोली भी लेते हैं। इस विषय में हमें कुछ भी नहीं बताया गया था और ना मुझे पता था। दादी से मिलने के बाद बाबा से मिलने के बाद क्या हुआ कि वहाँ एक अनाउंसमेंट हुई कि सब जो भाई बहनें अलग अलग सेंटर से आए हुए हैं, जोन वाइज ऐसे करके, वो बाप दादा के सामने स्टेज पर आएंगे।
और स्टेज पर आकर के बाबा से मिलेंगे। तो मुझे अंदर से बहुत खुशी सी हुई, क्योंकि एक थॉट चल रहा था कि भगवान से मुझे मिलना है। और हम सब जब स्टेज पर पहुँचे, बाबा के सामने बैठे, तो बाबा जो है उस टाइम पर हम 10-15 भाई बहनें थे, बहुत छोटा सा ग्रुप। बाबा जो है हम सब से मिल रहे थे। मिलते मिलते तो बाबा ने कन्याओं की तरफ देखा, क्योंकि हमारे ग्रुप में कुछ कन्याएं भी थी। तो बाबा ने कन्याओं से खास ये बात पूछी कि आप सबने क्या करना है, नौकरी करनी है। तो मेरे जीवन का एक लक्ष्य था कि नौकरी करनी है, मुझे एक सोशल वर्कर बनना है, अंदर ये था। तो मैंने बहुत प्यार से, जैसे गर्दन हिलाते ऐसे गर्दन हिलाई। तो बाबा ने बहुत प्यार से देखा, और प्यार से देखने के बाद बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए कि नौकरी टोकरी है। कन्याओं को 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक घर और दूसरा वर। घर है मधुबन, और वर किसको आपने चॉइस करना है। ऐसे करके बाबा ने वो महावाक्य उच्चारण किए, और उच्चारण करने के बाद बाबा ने फिर पूछा, अब नौकरी करनी है। पर वही बात, बचपन था, इसलिए फिर दोबारा गर्दन हिला दी कि हाँ नौकरी करनी है। बाबा ने फिर बड़े प्यार से जो है दृष्टि दी, और दृष्टि देने के बाद बाबा ने टोली भी दी। और वो फर्स्ट टाइम ऐसा जब भगवान से डायरेक्ट मिले, उनके हाथों से टोली लेने का एक अलग ही अनुभव था। और टोली लेने के पश्चात अंदर से एक संकल्प आया, नौकरी तो करनी है, पर कौन सी नौकरी करनी है ये अभी भी कन्फ्यूज़न थी। तो मुझे वर के बारे में कुछ नहीं पता था कि वर क्या होता है। बाबा मिलन के पश्चात जो हमारे ग्रुप में बहुत सारी माताएं गई हुई थी, मैंने चुपके से एक माता से पूछा, मैंने कहा माता जी बाबा ने बोला है वर कौन सा चाहिए, तो ये वर क्या होता है। उन्होंने बहुत प्यार से मेरे को समझाया, और फिर अंदर से एक संकल्प लिया कि अब सेवा करनी है तो ये वाली सेवा करनी है। बाबा से मिलने के पश्चात हम लोग वापस आ गए, क्योंकि तब मैं 9th क्लास में थी, और फिर 10th क्लास में हुई। तो 10th क्लास में होने के पश्चात मैं मतलब सेंटर पर जाती थी, पर रेगुलर नहीं, क्योंकि हमारा घर जो है सेंटर से बहुत दूर था। बहुत दूर समझो कि 1 घंटा आना और 1 घंटा जाना। मैं बाई बस, हमारी पूरी फैमिली बाई बस सेंटर पर जाते, हफ्ते में 1 दिन, संडे के दिन ही। और संडे के दिन जा कर के दीदी से मिलते, 2-3 घंटे के लिए वहाँ सेंटर पर हम रुकते। दीदी जो है टोली वगैरह खिलाने का काम करते। बहुत प्यार से अंदर से वो मुझे प्रेरणा देती थी कि कमलेश बहन देखो, जीवन तो बनाना है ना, पर जीवन तुमने कैसा बनाना है। बाबा का बच्चा बन कर के आपने अपना जीवन बनाना है, या दुनियादारी की तरह रह कर के अपना जीवन बनाना है। मैं उनकी बातें सुनती थी, अंदर मुझे बहुत अंदर से वो लगता था कि मुझे जीवन ऐसा बनाना है। लेकिन तब तक मैं किसी के सामने अपने मन की बात शेयर नहीं कर पा रही थी कि मुझे अपना जीवन ऐसा बनाना है। बीच में हम लोग वहाँ जाते रहते, दीदी से मुरली ले कर के आते 1 हफ्ते की, और हम वही मुरलियाँ घर में पढ़ते थे। फिर 1 हफ्ते के बाद जाते और मुरली अपनी चेंज करा कर के लाते। फिर ड्रामा अनुसार हमारे लौकिक फादर को हिसार में रहना पड़ा, और हम लोग जब हिसार में आ गए तो हिसार में भी मैं बीच बीच में हमारे रमेश दीदी जी जो सेंटर इंचार्ज हैं उनके पास रहना शुरू किया। और जब रमेश दीदी को देखा तो एक प्रेरणा सी मिल रही थी, क्योंकि उन्होंने जो परवरिश की थी मेरी, वो परवरिश एक माँ की, जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती है, बिल्कुल वही परवरिश उन्होंने मेरी की। और मुझे बहुत अंदर से लगा। एक बार ऐसे ही छुट्टियों के दिनों में मैं सेंटर पर गई हुई थी, और सेंटर पर ही
मुझे एक बहन से मुलाकात हुई और उस बहन से मैंने पूछा कि दीदी आप कहाँ रहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। तो मैंने कहा क्या मैं भी चल सकती हूँ आपके साथ चंडीगढ़ में? तो उन्होंने मेरे को बहुत हंस कर के कहा कि तुम चंडीगढ़ चल सकती हो, कोई मना नहीं है, लेकिन तुम बहुत छोटी हो, इतना काम करना पड़ेगा, इतनी सेवाएं करनी पड़ेंगी, तो क्या तुम कर लोगे? मैंने कहा हाँ, मैं ये सब कुछ कर लूँगी। और जैसे ही 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देने के बाद मैंने अपने लौकिक पापा से बात की कि पिताजी मुझे चंडीगढ़ जाना है। तो उनको एकदम बहुत अंदर से धक्का सा लगा कि इतनी छोटी सी उम्र है, तुम अभी से ही ऐसे जाने की जिद कर रही हो। मैंने कहा कि नहीं, मैं थोड़े दिनों के लिए जाना चाहती हूँ। हालांकि उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर दिया आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि ये पढ़ना चाहती है, परंतु मैं अपने जीवन का एक लक्ष्य अलग से ही बना चुकी थी कि अब मैंने जीवन के अंदर नौकरी भी करनी है, तो कौन सी नौकरी करनी है। बहुत अच्छी तरह से उनको प्यार से मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा टाइम के लिए ना सही, पर थोड़े से टाइम के लिए एक बार आप मुझे जाने दीजिए कि वहाँ मैं जा कर के एक बार देखूँ कि क्या सच में मैं रह सकती हूँ या नहीं रह सकती हूँ, या अपने जीवन में ऐसा बना सकती हूँ या नहीं बना सकती, मुझे थोड़े दिनों की एक बार आप छुट्टी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। मैं 1990 में चंडीगढ़ के सेंटर पर हमारे आदरणीय अचल दीदी जी के पास आई, और उन दिनों में आई थी जब यहाँ 4 बहनों का समर्पण था। हमारे चंद्रमणि दादी जी भी आए हुए थे, और जब चंद्रमणि दादी ने, हम बहुत सारी कन्याएं थी, 10-15 यहाँ कन्याएं थी, और उन्होंने हमारे साथ बहुत प्यार से बैठ कर के बातचीत की और बहुत अच्छी उन्होंने हमें एक वो प्रेरणा दी। और दादी से मिल करके मुझे एक अंदर से बहुत अच्छी प्रेरणा मिली, और प्रेरणा मिलने के बाद मुझे एक पक्का हो गया कि अब मुझे रहना है तो सेंटर पर ही रहना है। भले कितना भी स्ट्रगल आई लाइफ में, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे अब सेंटर पर ही रहना है। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने सेंटर पर ही रहना शुरू कर दिया हमारे आदरणीय अचल दीदी जी के पास। लेकिन घर से तो मैं बहुत कम टाइम की छुट्टी लेकर के आई थी कि मुझे थोड़े टाइम के लिए जाना है। और 3 साल के बाद, क्योंकि मुझे सेंटर पर रहते हुए लगभग 2.5-3 साल हो गए थे, तो अचानक एक दिन हमारे लौकिक पिताजी मुझे वापस लेने के लिए आ गए कि बेटा घर चलो तुम। तो मैंने कहा घर किस लिए चलना है? कहते नहीं तुम घर चलो, कुछ ज़रूरी काम है मेरे को आपसे, तो आप घर चलो। तो वो तो हमें पता चल गया था कि ऐसा क्या ज़रूरी काम है, क्योंकि मेन चक्कर था शादी का, और शादी मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं लाइफ के अंदर कुछ करना चाहती थी, और इसलिए मैरिज की तरफ मेरा कोई टारगेट ही नहीं था। तो जैसे तैसे करके हमारे लौकिक फादर हमें घर लेकर के गए, और घर जाने के बाद हमारे लौकिक पिताजी ने हमसे पूछा कि बेटा तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य बताओ, ये ना हो कि तुम कुछ टाइम यहाँ रहने के पश्चात फिर वापस घर आने की बात करो कि अब मुझे घर वापस आना है। तो हमने कहा कि नहीं, अब हमने अगर अपना जीवन बनाना है तो यही जीवन बनाना है, और यहाँ पर ही रह करके अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित करना है। क्योंकि वैसे भी मेरी लाइफ का एक टारगेट था जॉब करना, और जॉब में भी दूसरों के लिए कुछ करके देना, तो मुझे एक मंजिल मिल चुकी है। और वो जब मंजिल मुझे मिल गई है तो मुझे घर पर नहीं रहना है। ऐसे करके फिर हम वापस अपने अचल दीदी जी के पास आ गए। बाबा से मिलने के लिए जब भी जाती तो बाबा से मुझे एक अलग ही टचिंग मिलती रहती थी। बाबा सेवाओं के लिए प्रेरणा बहुत अच्छी देते थे कि सेवा करनी है, किस ढंग की सेवाएं करनी है। लाइफ के अंदर हम आगे हमेशा इसलिए बढ़ते गए कि हमेशा मुझे अपने अचल दीदी का बहुत सहयोग मिलता रहा, क्योंकि अचल दीदी ने जो मेरी परवरिश की थी, वो परवरिश एक माँ जैसे अपने बच्चे की करती है, बिल्कुल
वही उन्होंने मेरी परवरिश की थी। और यही वजह है कि मुझे सेंटर पर रहना कोई इतना मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है सुबह उठना और ये सब कुछ करना मुश्किल लगता है, परंतु मुझे शुरू से ही ये चीज़ें बिल्कुल मुश्किल नहीं लगी, क्योंकि मेरे जीवन की कुछ ऐसी धारणाएं थी। सुबह जल्दी उठ जाना 5 बजे, तो ये हमारे लौकिक घर से ही हमें उठा दिया जाता था कि 5 बजे के बाद कोई भी सोने का काम नहीं करेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो सेंटर पर आए तो हमें कोई मुश्किल नहीं लगा, बहुत ईज़िली हमारी लाइफ निकलती गई। अलग अलग स्थानों पर दीदी ने भेजा कि हम अपने स्वभाव संस्कारों को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता था अलग अलग सेंटरों पे रहना और अलग अलग दीदियों से मिलना, अलग अलग दीदियों की प्रेरणाएं लेना, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। और इसीलिए मैं अलग अलग सेंटरों पर भी जाती रहती थी। और मेजॉरिटी जब कहीं कि 1990 से लेकर के 95 तक हम लोग पांडव भवन में ही बाबा से मिलने के लिए जाते थे। तो पांडव भवन जब भी हम बाबा से मिलने के लिए जाते थे तो वहाँ एक परिवार का अनुभव होता था। हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठना, स्नान आदि करना और किसी भी दादी के पास चले जाते थे, और दादी बहुत प्यार से मिलते थे, और प्यार से मिलने के साथ दादी टोली भी खिलाते थे। और इसीलिए हम जो है इसी लालच में चले जाते थे कि दादी से मिलेंगे और दादी हैंडशेक करेंगे और दादी टोली देगी। वो दादी की जो दृष्टि मिलती थी वो दृष्टि नहीं होती थी, ऐसे लगता था जैसे बाबा हमें देख रहा है। और बड़े दादी से तो बहुत नज़दीक से हम मिलते थे, बहुत ही नज़दीक से। और इसीलिए दादी को देख करके तो मुझे तो ऐसा ही लगता था जैसे मैं साकार में बाप दादा से ही मिल रही हूँ, बाबा से ही मिल रही हूँ। उनसे मिलने से मेरे को अंदर एक बहुत अच्छा अपनापन का फील होता था। मधुबन में भी जाते, मधुबन में भी कुछ टाइम मुझे रहने का एक चांस मिला था। 2002 की बात है। उस समय 6 मास के लिए मैं शांतिवन में ही सेवा में रुकी थी, और वो 6 मास में मैंने खासकर शांतामणि दादी जी की बहुत पालना ली क्योंकि रोज़ शाम के टाइम पर दादी से मिलने के लिए जाती थी। कम से कम 10-15 मिनट के लिए शांतामणि दादी जी से रोज़ मिलती थी। रोज़ का मेरा एक रूटीन बना हुआ था। और जैसे ही मैं दादी को देखती ना, मुझे मम्मा का एहसास होता था, क्योंकि मैं अंदर में सोचती थी कि मैंने साकार मम्मा बाबा को नहीं देखा है। अंदर बहुत फील सा होता था। परंतु जब मैं शांतामणि दादी जी से मिली तो मेरे अंदर जो संकल्प था कि मैं मम्मा से नहीं मिली, वो संकल्प भी पूरा हुआ, क्योंकि उनसे बिल्कुल एक वही जो है मुझे पालना मिलती थी जो मम्मा अपने बच्चों की करते थे। रोज़ शाम को मिलने के लिए जाती, और दादी जो है बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं देने का काम करते थे, और साथ में अपने पास बैठा करके कुछ ना कुछ वो खिलाने का भी काम करते थे। तो मुझे बहुत अच्छा सा लगता था, और मैं बहुत अंदर खुश होती थी कि चलो इसे बहाने ही सही, मम्मा की नहीं परंतु मम्मा के मतलब ये कहे कि हमजींस ही कहे कि शांतामणि दादी जी से तो मुझे जो है पालना लेने का एक सौभाग्य मिला है। अपने आप को मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि उनसे मुझे बहुत नज़दीकी वाली पालना मिली। 6 मास के बाद कुदरती मेरे को चंडीगढ़ वापस आना पड़ा। हमारे अचल दीदी जी ने फ़ोन किया कि आपको चंडीगढ़ आना है, तो भी शांतामणि दादी जी ने मेरे को बहुत प्यार से कहा, कमलेश तुम जा रही हो, वापस आना है। मैंने कहा जी दादी आऊँगी। लेकिन ड्रामा में कुछ और था। यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर दीदी ने कहा कि अब आपको सेवाओं में निकलना है। तो अप्रैल 2003 में दीदी जी ने सेंटर खोल करके दिया, और आज हम सब वर्तमान समय चंडीगढ़ सेक्टर 40 में ही बाबा की इन सेवाओं में बैठे हैं। सेवाओं में भी एक बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा।
कि कोई भी सेवा ऐसी आती है तो मैं अपने ऊपर कभी बर्डन नहीं लेती हूँ कि ये सेवा करनी है, किस ढंग से करनी है। बाबा के सामने संकल्प छोड़ देती हूँ कि बाबा ये सेवा है, इस ढंग की सेवा है और कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, ये आप ही मुझे आत्मा को प्रेरणा दीजिए। और बाबा बहुत अच्छी अच्छी टचिंग करा देता है और इतनी अच्छी सेवाएं करा लेता है कि कराने के बाद पता भी नहीं चलता है कि वो सेवा हो भी चुकी है। आज लगभग 60-70 रेगुलर भाई बहनें क्लास कर रहे हैं। संबंध संपर्क वाली आत्माएं भी 60-70 के आसपास हैं। आदरणीय अचल दीदी ने जो सेंटर खोल करके दिया है वो आज वो सेंटर बहुत तरक्की पर है, क्योंकि हमने दीदी जी से बहुत अच्छी प्रेरणाएं ली है। उनके जीवन की कुछ धारणाएं ऐसी थी जो आज भी हम अपने साथ लेकर चलते हैं। दीदी हमेशा मर्यादाओं में रहना पसंद करते थे, पंक्चुअल थे, हर बात में उन्होंने पंक्चुअल रहना। कोई भी प्रोग्राम होना, प्रोग्राम से आधा घंटा पहले वो तैयार हो जाते थे। बहुत उस प्रोग्राम को पॉजिटिव वाइब्रेशन देते थे कि ये वाला प्रोग्राम है तो पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है। और हमेशा जो है पंक्चुअल रहना और मर्यादाओं में रहना, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि मर्यादाओं में रहना और साथ में पंक्चुअल रहना ये जीवन की एक हॉबी थी कि कुछ भी हो लेकिन हमें आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर हमें पंक्चुअल बनना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम सब बाबा के घर में हैं और बाबा के घर में रहते हुए भी एक तरफ का हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है बाबा साधनों से, वैभवों से अपने आप डिटैच करता जा रहा है। मन के अंदर संकल्प भी नहीं चलने देता कि ये साधन होना चाहिए, ये सुख सुविधाएं होनी चाहिए। बाबा जैसी सुख सुविधाओं में रखता है, बाबा ने जो साधन दिए हैं उन चीज़ों में अपने आप को मैं बहुत संतुष्ट फील करती हूँ। मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए। बाबा जो है अंदर से उन चीज़ों से जैसे डिटैच करता जा रहा है। अब अंदर का एक ही संकल्प है कि जैसे बाबा ने हम बच्चों को संपन्न बनाने के लिए अपना जीवन हम सभी के सामने एक प्रेरणा के रूप में रखा, ऐसे ही हम सब भी सभी आत्माओं के सामने एक प्रेरणा का स्रोत बने। हमारे जीवन से दूसरी आत्माएं भी सीखने का काम करें, बोलने के बजाय अब कर्म, क्योंकि बोलने का कार्य तो हमने बहुत कर लिया है। अब जो है कर्म हमारे सबके सामने बोलने का काम करे, ताकि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म से दूसरी आत्माओं को भी प्रेरणा मिले, बाबा का संदेश मिले। सभी ब्राह्मण आत्माओं से भी हम सब बहनें अभी एक ही संकल्प करती है कि हम सब ब्राह्मण आत्माएं भी बाबा के कार्य में जल्दी जल्दी सहयोगी बनकर, संपन्न बनकर दूसरों के सामने बाप दादा को हम प्रत्यक्ष करने का काम करें। तो ये था मेरे जीवन का एक छोटा सा अनुभव। इस समय हम अपने जीवन को संपन्न बनाने के लिए विशेष जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो पुरुषार्थ है अमृत वेले उठ करके पूरे विश्व को एक शांति का वाइब्रेशन देना। क्योंकि वर्तमान समय जो लहर चल रही है, उस लहर को देखने के बाद अंदर से दूसरों के प्रति एक संकल्प चल रहा है कि कैसे करके बाबा का संदेश सब आत्माओं तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने का काम करें। और इसीलिए हम सब ये मनसा सेवा के ऊपर ज़्यादा जोर दे रखा है, क्योंकि जब से ये कोरोना वायरस निकला है, इस कोरोना वायरस में भी एक बहुत अच्छा बाबा ने अनुभव करवाया उस समय, क्योंकि सब सेंटर बंद हो गए थे, भाई बहनों ने आना बंद कर दिया था। तो उस समय बाबा ने अपने साथ का बहुत अच्छा अनुभव करवाया
और उसी समय से ही लेकर आज तक मनसा सेवा के ऊपर ज़्यादा जोर दे रखा है। कोई आत्मा कैसी भी है, कुछ भी है, दिल से उस आत्मा को माफ़ करना सीखिए। और जैसे उस आत्मा को हम माफ़ करते हैं, अंदर से अपनी स्थिति बहुत स्ट्रोंग बनती है। और अंदर से जब स्थिति इतनी स्ट्रोंग बन रही है तो अब यही लगता है कि दूसरों को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रोंग बनाने का काम करें। यही आजकल हमारा विशेष पुरुषार्थ चल रहा है।